तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फेशियल नर्व। और यार ये जो फेशियल नर्व जो होती है अपन को पता है ये अपनी सेवंथ करेनियल नर्व है। तो यार एक्चुअली में होता क्या है, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आज अपन इसको पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। और यार ये अच्छे से क्या इमेजिन नहीं हो पाती। मेनली इस पूरे फेशियल नर्व का जो इसका कोर्स होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये क्या अच्छे से आपको इमेजिन नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन आज मैं आपको इसको पूरे अच्छे से 3D मॉडल में एक एक कोर्स एक एक फोरामैन को बताऊंगा। तो यार वीडियो की एंड में आपको ये पूरा फेशियल नर्व अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप मेरी वीडियो ना बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फेशियल नर्व। तो यार ये जो फेशियल नर्व है ना, ये अपनी सेकेंड ब्रांचियल आर्च का ही एक ओरिजिन है। अब जिसको ये ब्रांचियल आर्च का कंसेप्ट नहीं पता ना, तो यार मैं आपको इतना बता दूं, ये एक्चुअली में अपना एक एम्ब्रियोलॉजी का टर्म है। जब अपन इंट्रायूट्राइन लाइफ में रहते हैं ना अपने एम्ब्रियोलॉजी में, तो होता क्या है, अपने नेक में कुल मिला के अपन को 5 आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं। उन आर्चेस को अपन फेरेंजियल आर्चेस या फिर ब्रांचियल आर्चेस भी बोलते हैं। तो उन्हीं 5 आर्चेस में से जो सेकंड आर्च रहता है ना, उससे ही अपनी फेशियल नर्व जो है ओरिजिन होता है उसका। यार अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ना, अभी बेसिकली अपन ये 4th वॉल्यूम देख रहे हैं बीडीसी का, न्यूरो एनाटमी। इसके बाद अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी, फिर अपन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। देन आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी आप डायरेक्ट याद कर लेना कि फेशियल नर्व जो होती है वो अपना सेकेंड ब्रांचियल आर्च का अपना एक डेरिवेटिव होती है। फिर अपन आते हैं कि फेशियल नर्व यार कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो यार मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरी ब्रेन स्टेम की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले आप वो वीडियो देख लो। क्योंकि क्या अपना न्यूरो एनाटमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। तो मैंने मेरी ब्रेन स्टेम वाली वीडियो में बताया था कि अपनी 12 करेनियल नर्व में से 10 करेनियल नर्व जो होती हैं, अपनी 3rd से लेकर 12th करेनियल नर्व तक सारी अपनी करेनियल नर्व निकलती हैं अपनी ब्रेन स्टेम से। तो अपन को पता है अपना ब्रेन स्टेम मिलके बनता है मिड ब्रेन से, पोन्स से और मेड्यूला से। तो आप देखो इसके पोन्स वाले एरिया से अपने निकलती हैं 4 करेनियल नर्व। अपनी 5th करेनियल नर्व, 6th करेनियल नर्व, 7th करेनियल नर्व जो ही है, जो 7th करेनियल नर्व जो कि अपनी फेशियल नर्व है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, और अपनी है 8th करेनियल नर्व। तो ये जो 7th करेनियल नर्व है ना, आप अच्छे से याद कर लेना, वो अपने इस ब्रेन स्टेम में इस पोन्स वाले रीजन से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है। तो क्या होता है, अपने पोन्स के लेवल में यहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट होती हैं 4 न्यूक्लियाई। ये अपने चारों न्यूक्लियाई एक्चुअली में फेशियल नर्व की ही न्यूक्लियाई है। तो फेशियल नर्व जो होती है ना, वो एक्चुअली में इन्हीं सारी न्यूक्लियाई से निकलती है, इन्हीं सारी न्यूक्लियाई से मिल के बनती है। तो यार इसको अगर मैं आपको समझाऊं, तो मेनली इसको याद करने के लिए तुम्हें सबसे पहले फेशियल नर्व का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि करती क्या है। तो यार जो फेशियल नर्व है ना, सबसे पहले अपनी जो फेस में जितनी भी मसल रहती है ना, मेनली वो उसको सप्लाई करती है, उनको सारा मोटर सिग्नल ये प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले इस फेशियल नर्व की एक होती है मोटर न्यूक्लियस। जितनी भी इसकी मसल वाली नर्व के फाइबर है ना, जो कि मोटर नर्व फाइबर होते हैं, वो सारे मोटर नर्व फाइबर अपने इस मोटर नर्व से उनका होता है ओरिजिन। उसके अलावा ये फेशियल नर्व जो है वो अपना लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि अपने आई के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड जो कि अपना लैक्रिमल फ्लूइड सिक्रेट करवाता है, टीयर फ्लूइड। तो उस लैक्रिमल ग्लैंड को भी अपना फेशियल नर्व जो है नर्व सप्लाई करवाएगा। लैक्रिमल ग्लैंड के अलावा अपने 2 सलाइवरी ग्लैंड, एक सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। उन सलाइवरी ग्लैंड्स को भी जो है अपना फेशियल नर्व ही नर्व सप्लाई करता है। तो मेनली उन ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए उसके पास प्रेजेंट होती है पोन्स में एक लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, जो कि अपनी एक पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है। इसको अपन आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस का। तो ये जो लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है ना, उससे अपने जितने भी नर्व के फाइबर निकलेंगे वो अपने लैक्रिमल ग्लैंड को नर्व सप्लाई करवाएंगे। तो इसकी एक हो गई लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। उसके अलावा इसमें एक होती है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस,
वो अपने सलाइवरी ग्लैंड को नर्व सप्लाई करवाने के लिए नर्व फाइबर देंगी। और यहाँ पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरियस। तो ये जो फेशियल नर्व होती है ना, वो इन चारों से निकलती है, इन चारों न्यूक्लियाई से। देन फिर अपन देखें अपना फेशियल नर्व फिर क्या पोन्स वाले रीजन से अपनी अब निकल गई इन न्यूक्लियस से। फिर अपन देखते हैं इसका पूरा कोर्स कि ये फेशियल नर्व अपने इस ब्रेन स्टेम से निकलती है पोन्स वाले रीजन में, फिर वो आगे कहाँ पे जाएगी। तो यार इसको अच्छे से डिटेल में देखने के लिए मुझे तुम्हें पूरा फेशियल नर्व क्या ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरा यहाँ पे डायग्राम देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो ये अपनी है 3 न्यूक्लियस जहाँ से अपनी ये पूरी फेशियल नर्व जो है निकल रही है। तो ये तीनों न्यूक्लियस अपनी ये पोन्स में प्रेजेंट होती हैं। ये है अपनी मोटार न्यूक्लियस, ये अपनी है लैक्रिमेटरी और सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और ये अपनी है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरियस। तो इन तीनों से अपनी ये जो है फेशियल नर्व निकल गई अपने इस ब्रेन स्टेम से कुछ इस तरीके से। देन फिर मैं आपको बताऊं ये फेशियल नर्व है ना, इसका और अच्छे से आपको कोर्स दिखाने के लिए 3D में मैं तुम्हें मेरे फ़ोन में इसका पूरा मॉडल दिखा देता हूं, तो तुम्हें क्या होगा ये और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये अपना पूरा है ब्रेन का मॉडल। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए फ़िल्टर करता हूँ और इसका आर्टरी वेन सप्लाई हटाता हूँ। तो अब आप देखिए, तो मैं यहाँ पे इसका एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हटाता हूँ, तो आपको अच्छे से अब आप ब्रेन के अंदर देख पाओगे। तो यहाँ पे जूम करूँ तो आपको दिखेगा ये अपना पूरा है ब्रेन स्टेम, ये है अपना मिड ब्रेन, ये पोन्स और ये इसका मेड्यूला वाला रीजन। तो इसके इसी पोन्स वाले रीजन से अपनी ये निकलेगी 7th करेनियल नर्व, और इसी पोन्स के अंदर अपनी ये 3 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती हैं। इसको दिखाने के लिए मैं तुम्हें क्या इस साइड में सेरेब्रल हेमिस्फीयर हाइड करता हूँ। तो अब आप देखिए 2 मिनट में ये भी हाइड कर दूँ, ये अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये आप देखिए ये अपना है ये पोन्स वाला रीजन, ये दिख रहा है आपको। और इसी पोन्स वाले रीजन से लेटरल सरफेस से, इस पोन्स के लेटरल सरफेस से ये आपको क्या 2 नर्व निकलती हुई दिख रही होंगी। तो ये जो ऊपर वाली नर्व है ना, यही अपनी है यार फेशियल नर्व। तो क्या हुआ इन तीनों न्यूक्लियस से ये इस तरीके से निकल गई फेशियल नर्व। और ये जो फेशियल नर्व है ना अपनी 7th करेनियल नर्व, ये अपनी 8th करेनियल नर्व जो कि अपनी होती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, उसके साथ रन करती है, उसके साथ चलती है। ये आप देख रहे हो ना, ये अपनी 7th करेनियल नर्व के जस्ट नीचे ये जो नर्व है ये अपनी है 8th करेनियल नर्व। अब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं पूरा ये जो ब्रेन है उसको ही फिल्टर कर देता हूँ, तो अब आपको ये और अच्छे से दिखेगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ अपना प्रेजेंट होगा पोन्स वाला रीजन, और उसी पोन्स से अपनी ये पूरी निकल गई 7th करेनियल नर्व, ये आप देख पा रहे हो। देन ये जो 7th करेनियल नर्व है वो फिर एंटर कर जाती है अपने एक फोरामेन में, और इस फोरामेन को अपन बोलते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। अगर मैं इसको आपको दूसरी साइड में दिखाऊं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये अभी अपन अपने पूरे शल्क बोन में अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो ये अपना होता है पोस्टीरियर करेनियल फोसा, और इस पोस्टीरियर करेनियल फोसा में यहाँ पे साइड में ये एक आपको फोरामेन दिख रहा है ना, इसी फोरामेन का नाम होता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। तो ये अपनी जो 7th और 8th करेनियल नर्व, जो ये दोनों करेनियल नर्व होती है ना, वो इस तरीके से अपन ने इस फोरामेन के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो यार मैं आपको क्या हर चीज़ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो यार अब आप मेरे यहाँ पे 3D मॉडल में देखते जा रहे हो ना, तो तुम्हें हर एक चीज़ इमेजिन हो पाएंगी कि किस तरीके से सारे फोरामेन्स होते हैं। तो मैं क्या यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये पूरी अपनी है फेशियल नर्व, ये अपने पोन्स से निकल गई फेशियल नर्व।
देन ये फेशियल नर्व अपनी एंटर कर रही है इस फोरामेन में। मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो अब आप ये देखिए, ये जो फोरामेन मैंने आपके लिए बनाया ना, ये एक्चुअली में अपना है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। तो ये है अपना इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। तो इस इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में फिर अपनी ये फेशियल नर्व जो है अंदर की तरफ चली जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस है ना, उसके थ्रू अपनी ये जो फेशियल नर्व है वो एक्चुअली में अपना एंटर कर जाती है इस टेम्पोरल बोन में। ये जो आपको पूरी बोन दिख रही है ना, ये एक्चुअली में अपनी है टेम्पोरल बोन। ये आपको दिख रही है यहाँ पे। तो यार अपन को एक चीज़ पता है, अपने इस पूरे टेम्पोरल बोन के अंदर अपना प्रेजेंट होता है इंटरनल और मिडल ईयर। अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने मिडल ईयर की वीडियो देखी थी ना हेड एंड नेक में, उसमें अपन ने देखा था कि अपना मिडल ईयर भी होता है इस टेम्पोरल बोन में। तो मैं आपको बताऊं, कुछ यहाँ पे अपना प्रेजेंट है इंटरनल ईयर में और कुछ यहाँ पे अपना होता है मिडल ईयर। तो यार आप इसका नाम भी देखो फोरामेन का। फोरामेन का नाम क्या है? इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ऑडिटरी से आप समझ भी गए होंगे, ये अपना ईयर से रिलेटेड है कुछ। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो इंटरनल ऑडिटरी मीएटस है ना, वो जाके अपने इंटरनल ईयर में ओपन हो जाता है। ये देख रहे हो आप। तो यहाँ से सारी नर्व अपनी इस फोरामेन के अंदर गई, देन फोरामेन अपना आप इंटरनल ईयर में एंटर हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ये अपना है पोन्स और उससे ये निकली अपनी 8th करेनियल नर्व, मेनली 8th करेनियल नर्व और 7th करेनियल नर्व। उसका शुरुआत का कोर्स सेम है, वो दोनों फिर अपनी एंटर कर जाती हैं इस फोरामेन में, जो कि अपना है इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। और इस फोरामेन के होते हुए ये इंटरनल ईयर को पास करके अपना आ जाएगा इस मिडल ईयर में। ये आप देख रहे हो ना। तो ये अपना पूरा होता है मिडल ईयर। और यार मिडल ईयर को अपन ने अपनी हेड एंड नेक वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। एक्चुअली में जो मिडल ईयर होता है ना, ये अपना क्यूब शेप का होता है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि वो कैसा क्यूब है, अपना थोड़ा फ्लैटेंड क्यूब शेप का होता है, मतलब चपटे क्यूब शेप का होता है। तो इसके लेटरल साइड में, ये अपना है लेटरल साइड मिडल ईयर का। तो मिडल ईयर के लेटरल साइड में अपनी प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये है इसकी इंटीरियर वॉल। तो अपनी मिडल ईयर कुछ ऐसा रहता है, आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है। तो अपनी फेशियल नर्व जो है इस इंटरनल ईयर में गई, देन फिर वो अपना आ जाती है इस मिडल ईयर में। और इस मिडल ईयर में सबसे पहले वो अपनी आती है इस मीडियल वॉल में, देन इस मीडियल वॉल के होते हुए वो अपना इस इंटरनल ईयर के आ जाएगी इस पोस्टीरियर वॉल में, आप देख रहे हो। देन वो पूरी फेशियल नर्व अपने इस पोस्टीरियर वॉल में नीचे की तरफ डिसेंड करेगी और अपना फिर इस मिडल ईयर को एग्जिट कर देगी। मतलब अपना फेशियल नर्व जो है वो इंटरनल ईयर में आई, फिर इस मिडल ईयर में आई और मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल में अपनी ये पूरी फेशियल नर्व प्रेजेंट है। देन ये फेशियल नर्व अपना पोस्टीरियर वॉल में नीचे की तरफ डिसेंड करती है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है। और क्या होता है अपना यहाँ पे, और क्या होता है अपना मिडल ईयर के थोड़े नीचे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। इसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो और अच्छे से दिखेगा। ये आप देखिए, ये अपनी क्या है, ये अपनी है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये दिख रही है ना आपको टेम्पोरल बोन में, ये अपनी है स्टाइलॉइड प्रोसेस और ये है अपनी मास्टॉइड प्रोसेस। और इन दोनों के बीच में आपको ये जो फोरामेन दिख रहा है, इसका नाम होता है स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। तो यहाँ पे होता क्या है, ये अपना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटरनल ईयर, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल से ये फेशियल नर्व अपनी इस फोरामेन के अंदर एंटर कर जाती है। ये जो दिया है ना स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, और इस फोरामेन के थ्रू
वो अपना इस शल्क बोन को लीव कर देती है। तो अगर मैं इसको आपको दूसरी साइड में दिखाऊं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए आप, तो ये अपनी फेशियल नर्व चले गई इंटरनल ऑडिटरी मेटस में। देन वो फिर नीचे की तरफ आप देखो, ये आपको दिखा स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, ये है अपनी स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये आपको दिख रही होगी। और उसके पीछे ये अपना है एक्चुअली में स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। और उस स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से ये जो नर्व निकल रही है ना, अगर मैं आपको इसको डीसेलेक्ट करके दिखाऊं, ये देखिए आप, ये जो नर्व निकल रही है ये अपनी है फेशियल नर्व। तो अपनी फेशियल नर्व जो है इस स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के थ्रू अपने इस शल्क बोन में बाहर की तरफ निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। देन वो फेशियल नर्व अपनी अब शल्क बोन के बाहर निकल गई। तो उसने करा क्या, अपने इस इंटरनल ऑडिटरी मेटस के थ्रू अपना इस शल्क बोन के अंदर गई। देन शल्क बोन के अंदर जाने के बाद वो अपना रहेगी सबसे पहले इसके इंटरनल ईयर में, देन वो फिर रहेगी इसके मिडल ईयर में, और मिडल ईयर को वो देन मिडल ईयर के पोस्टीरियर वॉल पे, देन मिडल ईयर के जस्ट नीचे ये एक अपना प्रेजेंट है फोरामेन, इसको अपन कहते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। इस स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन को ये क्रॉस करके अपना इस शल्क बोन के बाहर आ जाएगी ये पूरी फेशियल नर्व। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको फोरामेन मैंने बनाया ना, ये अपना है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, फोरामेन कुछ इस तरीके से। तो ये आप अच्छे से आप समझ गए होंगे अपना स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। देन अब अपन देखते हैं अपने इस पूरे फेशियल नर्व की ब्रांचेस। तो यार होता क्या है आप खुद देखो, ये जो फेशियल नर्व है ना, जैसे ही इस फोरामेन से निकलती है ना, जैसे इस फोरामेन के निकलने के साथ ही वो अपनी दे देती है 3 ब्रांचेस। मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो एक ब्रांच उसकी कुछ इस तरीके से होती है, देन फिर इसकी ये है दूसरी ब्रांच, ये आप देख रहे हो। मैं अगर आपको इस मॉडल में भी दिखाऊं मेरे 3D मॉडल में तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये अपनी है फेशियल नर्व, और उसने सबसे पहले ये अपनी एक ब्रांच दी, ये जो मैंने आपके लिए बनाई ना, इसका नाम अपना होता है पोस्टीरियर ऑलिकुलर नर्व। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और यार इसका आप देखो नाम भी खुद ही इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। और ऑरिकल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू ईयर। तो ये अपना यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईयर, तो ये ईयर के पीछे है, उसके पोस्टीरियर में है। तो इस पूरी नर्व का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। उस पोस्टीरियर ऑरिकुलर के बाद ये 2 और ब्रांचेस देती हैं, ये आप देखिए, ये वाली, ये दिखिए आपको। तो इसमें से एक ब्रांच अपनी जाएगी डाइगेस्ट्रिक मसल को, तो इसमें से एक ब्रांच अपनी सप्लाई करेगी डाइगेस्ट्रिक मसल को, तो ये अपनी हो गई डाइगेस्ट्रिक ब्रांच। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। और एक डाइगेस्ट्रिक को गई, देन ये वाली जो दूसरी ब्रांच है ना, ये अपना सप्लाई करेगी स्टाइलोहायोइड मसल को। अपन को पता होता है ना स्टाइलोहायोइड मसल। तो कुछ इस तरीके से अपनी फेशियल नर्व जो है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के जस्ट नीचे अपनी दे देंगी 3 ब्रांचेस। मैंने यहाँ पे आपको 3D में भी दिखाया। देन उसके बाद आप खुद देखो ये फेशियल नर्व क्या कर रहा है, ये आप देख पा रहे हो ना। तो जैसा इसका नाम है फेशियल नर्व, तो फिर ये अपना इस फेस की तरफ जा रहा है, ये फेशियल नर्व, ये आप देख रहे हो ना। देन ये फेशियल नर्व एंडिंग में अपनी देता है 5 टर्मिनल ब्रांचेस। मैं आपको क्या इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये इसकी एक ब्रांच, नीचे की तरफ ये देगा अपनी कुछ ऐसी 3 ब्रांचेस। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी सारी ब्रांचेस, ये आप देखिए। सबसे पहले स्टाइलॉइड फोरामेन के जस्ट नीचे उसके एग्जिट में ही 3 ब्रांचेस,
पोस्टीरियर ऑरिकुलर, डाइगैस्ट्रिक और एक स्टाइलोहायोइड। देन इसकी टर्मिनल 5 ब्रांचेस, सबसे ऊपर अपनी ये टेम्पोरल ब्रांच, ये है अपनी टेम्पोरल ब्रांच। फिर टेम्पोरल के बाद इसकी जाइगोमेटिक ब्रांच, फिर इसकी रहती है ये बक्कल ब्रांच और मार्जिनल मैंडिबुलर ना ब्रांच। और यार मेनली आपको क्या अपनी यही ब्रांचेस सारी पता होती हैं कि फेशियल नर्व की ये ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में फेशियल नर्व की हैं टर्मिनल 5 ब्रांचेस। ये आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने आपको इसकी सारी ब्रांचेस बता दी, टर्मिनल 5 ब्रांचेस। तो यार मैं अगर आपको अब एक और चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली में होता क्या है, अपना ये जो पांचों ब्रांचेस है ना, ये एक्चुअली में अपना एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड। मैं अगर बनाऊँ, ये जो मैं सलाइवरी ग्लैंड बना रहा हूँ ना आपके लिए, ये अपना है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तो अब आप बोलोगे सर ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का क्या मतलब हुआ? तो यार मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में कुछ यहाँ पे ये जो अपना एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस है ना, उसके जस्ट साइड में यहाँ पे पूरे में प्रेजेंट होता है अपना ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तो होता क्या है, अपना ये जो फेशियल नर्व है ना, वो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकलती है। देन इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर वो चली जाएगी, उसके अंदर पियर्स कर जाती है ये। देन वो इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही टर्मिनल 5 ब्रांचेस देती हैं। तो यार इसको मैं क्या तुम्हें डायग्राम में दिखाता हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये अपना एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस है और ये है अपना फेशियल नर्व, ये दिख रहा है आपको। देन ये फेशियल नर्व अपना इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चला गया और इस ग्लैंड के अंदर ही उसने फिर ये 500 टर्मिनल ब्रांच देता है। और ये चीज़ यार अपन ने पैरोटिड ग्लैंड में भी पढ़ी थी। अगर आपने मेरी हेड एंड नेक में वो वीडियो देखी हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यार कुछ इस तरीके से जो है अपना पूरा फेशियल नर्व का होता है कोर्स। सबसे पहले फेशियल नर्व अपनी, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, फेशियल नर्व अपनी जो है पोन्स वाले रीजन से निकली, एंटर हुई अपनी इंटरनल ऑडिटरी मिएटस में। देन ये इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से अपनी आ जाती है इंटरनल ईयर में, फिर वो आया इंटरनल ईयर में, देन मिडल ईयर में, फिर मिडल ईयर के नीचे अपना ये प्रेजेंट था स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, और इस फोरामेन के थ्रू वो फिर शल्क बोन के बाहर आ गई। देन उसने फिर दी अपनी 3 ब्रांचेस और फिर वो अपनी चली गई इस पैरोटिड ग्लैंड में, जहाँ पे उसने अपनी टर्मिनल 5 ब्रांचेस दी। तो यार अब होता क्या है, ये अपना फेशियल नर्व जब इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना अपने टेम्पोरल बोन में, तो इसको अपन बोलते हैं फेशियल कैनाल वाला एरिया। मतलब ये इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से लेकर ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन तक, ये जितना भी पार्ट अपना फेशियल नर्व का इस टेम्पोरल बोन के अंदर है ना, इसको अपन बोलते हैं फेशियल कैनाल। तो अब होता है क्या है, ये जो फेशियल नर्व है ना, वो इस फेशियल कैनाल में भी देती है 3 ब्रांचेस। ये इसकी लास्ट 3 ब्रांच और देखनी है अपन को। तो अपना इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से लेकर अपना स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन तक पूरा ये प्रेजेंट है अपना फेशियल कैनाल। तो इस फेशियल कैनाल को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको फिर से पिक में तो आपको दिखेगा। तो ये आप देखिए, तो इसको अपन क्या अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे फेशियल कैनाल को। एक अपना फेशियल कैनाल जो कि अपना है इस इंटरनल ईयर में, तो यहाँ से यहाँ तक अपना फेशियल कैनाल है इंटरनल ईयर में। देन ये फेशियल नर्व जो है अपना आ जाता है मिडल ईयर में, और मिडल ईयर के बाद वो अपना स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यार अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मिडल ईयर में एक प्रेजेंट रहती है मसल, अपन उस मसल को बोलते हैं एस्टेपेडियस मसल। अगर आपको याद आ रहा हो अपन ने मिडल ईयर की वीडियो में पढ़ा था। तो उस एस्टेपेडियस मसल को भी अपनी फेशियल नर्व ही नर्व सप्लाई करवाती है।
तो अपनी ये जो फेशियल नर्व है ना, वो अपनी डायरेक्टली एक यहाँ पे ब्रांच दे देगी और ये ब्रांच जो है अपना स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे मैं आपके लिख भी देता हूँ, ये जो ब्रांच है वो अपनी है स्टेपिडियस ब्रांच, ठीक है, जो कि अपने स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करेगी। उसके अलावा इसकी दो और ब्रांचेस होती हैं, तो यार उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था ना, तो यार मैंने आपको बताया था ना कि ये जो फेशियल नर्व है वो अपने लैक्रिमल ग्लैंड को जो है नर्व सप्लाई करवाती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बनाया, ये लैक्रिमल ग्लैंड। तो यार अपन को पता है ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो अपना एक्चुअली में होता है इनवॉलेंट्री ग्लैंड। यहाँ पे इनवॉलेंट्री से मेरा कहने का मतलब है ये डायरेक्टली अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए अपन इसको सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपनी आती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो यार अगर आपने मेरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी ना, तो लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप मेरी वो वीडियो भी देख लेना। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि अपनी जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है ना, जैसे कि अपनी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, एक्चुअली में उसके दो नर्व के फाइबर होते हैं, एक गैंग्लियन के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक, एक गैंग्लियन से पहले, उसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अगर मैं आपको क्लियर और सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो क्या होता है, अपने हर ग्लैंड का एक स्पेसिफिक उसकी पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होती हैं। आप तो ये डायरेक्ट याद कर लो, अपना हर इनवॉलेंट्री ग्लैंड की उसकी खुद की पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होगी। जैसे कि ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, उसके लिए अपनी एक प्रेजेंट होती है एक गैंग्लियन, और उस गैंग्लियन का एक्चुअली में नाम होता है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो आप ये बात यार डायरेक्ट याद कर लेना कि अपने लैक्रिमल ग्लैंड के लिए अपनी प्रेजेंट होती है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। अगर आपको गैंग्लियन का भी कंसेप्ट यार नहीं पता तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। गैंग्लियन एक वो जगह है जहाँ पे अपनी दो नर्व्स सिनेप्सिस बनवाएंगी। अभी आप इतना ही याद कर लो, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो क्या होगा, ये अपनी प्रेजेंट है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो इस गैंग्लियन से एक नर्व का फाइबर निकलेगा जो कि इसको सप्लाई करेगा लैक्रिमल ग्लैंड को। तो ये अपने गैंग्लियन के बाद में प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, क्योंकि गैंग्लियन के बाद है। और एक इसमें रहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि अपने गैंग्लियन के पहले प्रेजेंट है। तो ये इसका पूरा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और मेनली इसका ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ना, वो अपना आता है फेशियल नर्व से। सबसे पहले फेशियल नर्व एक ब्रांच देगा, इसका नाम होता है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। देन मैं यहाँ पे क्या आपको लिखता भी जाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो ब्रांच दी ना, इसका नाम है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, ये देखिए आप, तो ये अपनी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। देन ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आगे जाके अपने शल्कबून में एक कैनाल प्रेजेंट होती है, उस कैनाल का नाम होता है टेरिगॉइड कैनाल। मैं क्या आपको पूरा चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस कैनाल का नाम है टेरिगॉइड कैनाल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको, ये है अपनी टेरिगॉइड कैनाल। देन फिर क्या होता है, इस टेरिगॉइड कैनाल के होते हुए ये जो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है ना, वो जाती है और इस गैंग्लियन में चली जाएगी। देन इस गैंग्लियन से फिर यहाँ पे सिनेप्स बनेगा और फिर निकलेगी इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि अपने लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर देंगी। तो कुछ इस तरीके से इसका होता है यार नर्व सप्लाई। और यार एक्चुअली में क्या होता है, अपने इस इंटरनल ईयर में एक और गैंग्लियन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। मैं अगर ड्रॉ करूँ ना, तो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ, यह है जेनिकुलेट गैंग्लियन। और यार ये जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है ना, एक्चुअली में यहाँ पे अपना कोई भी सिनेप्सिस नहीं होगा। ये आप देख रहे हो ना, ये जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है, यहाँ पे कोई भी सिनेप्स नहीं बना। मेनली सिनेप्सिस तो अपना स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन में ही होगा, लेकिन जब फेशियल नर्व
ये जो ब्रांच देता है ना ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, वो क्या करेगा, सबसे पहले इस जेनिकुलेट गैंग्लियन से पास करेगी, देन फिर वो इस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में आ जाता है, देन फिर वो इस टेरिगॉइड कैनाल में आ जाएगी, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। और यार मैं आपको बताऊं एक्चुअली में यहाँ पे जब वो आता है ना, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इस टेरिगॉइड कैनाल में एंटर होने से पहले यहाँ पे एक और नर्व रहती है, उसका नाम है डीप पेट्रोजल नर्व। तो यार उसको आप डायरेक्टली याद कर लेना, डीप पेट्रोजल नर्व ये अपनी थी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो कि फेशियल नर्व से निकली, और जैसे ही ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इस टेरिगॉइड कैनाल में एंटर करती है ना, उसमें एक और नर्व आके अपनी जुड़ जाती है, उसे अपन बोलते हैं डीप पेट्रोजल नर्व। देन ये दोनों नर्व फिर अपनी इस कैनाल को पास करेंगी, देन इस कैनाल को पास करने के बाद इस कैनाल को पास करने के बाद ये अपनी यहाँ पे प्रेजेंट है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये इस स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन के साथ सिनेप्सिस बनाती हैं, देन इस स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन से अपने निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और वो अल्टीमेटली फिर वो अपने लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपना पूरा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है। थोड़ा सा यार मुझे पता है कॉम्प्लिकेट है, लेकिन मैंने तुम्हें बड़े ही इजी वे में समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा अपना लैक्रिमल ग्लैंड है ना, वैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक रहता है अपना सब मैंडिबुलर और सब सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और एक सब लिंगुअल ग्लैंड। ये मैंने आपको बताया था ना कि अपना फेशियल नर्व सलाइवरी ग्लैंड को भी नर्व सप्लाई करेगी। तो ये अपना हो गया सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और मेनली यार ये तो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो अपना प्रेजेंट रहता है टंग के जस्ट नीचे, तभी तो उसका नाम भी देखो क्या है, सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। तो ये एक अपना है सब लिंगुअल ग्लैंड और ये एक अपना है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये दोनों अपने क्या हैं, ये दोनों अपने हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और इन दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स को भी नर्व सप्लाई करवाने का काम अपना होता है फेशियल नर्व का। तो सबसे पहले इन ग्लैंड के लिए भी इनकी खुद की एक होती है, गैंग्लियन। मैं यहाँ के अगर आपको ड्रॉ करूँ, ये देखिए इस गैंग्लियन का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। ये आप देख रहे हो। तो ये सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो है वो अपनी एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ही है, वो अपनी एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। ये मैंने आपके लिए बना दी। तो ये अपनी हो गई एक सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो अब होगा क्या, अपनी ये इस तरीके से ये निकली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, गैंग्लियन के बाद निकली है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि इन दोनों ग्लैंड को नर्व सप्लाई करवा देती हैं। देन इसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फिर से अपने निकलेंगी फेशियल नर्व से, कुछ इस तरीके से, ये ऐसा कुछ निकलेंगी, ये आप देख पा रहे हो। तो एक्चुअली में यार इस नर्व का जो नाम है ना, उसका नाम अपना होता है कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। ये आपने नाम बहुत सुना होगा, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। तो ये जो कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है ना, वो एक्चुअली में अपनी इस फेशियल नर्व की ही ब्रांच है, ये आप देख रहे हो। देन एक कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व निकली और वो पूरी अपनी चली गई इस सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में। देन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में ये नर्व बनाती है सिनेप्स, और फिर इसका एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर चला जाएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, और दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अपना चला जाएगा सब लिंगुअल ग्लैंड में। और क्या होता है कि जो कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है ना, वो अपने टंग को भी सप्लाई करती है। मेनली अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर ये प्रेजेंट है पूरा टंग, ठीक है। और इस टंग को जो है ये कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व भी सप्लाई करेगी, मेनली सेंसरी सप्लाई करती है। तो ये अपना कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व इस टंग को भी सप्लाई करेगी। और यार अपन को एक चीज़ पता है, अपने टंग को जो है दो नर्व सप्लाई करती हैं, अपने टंग के इंटीरियर 2/3 को जो है दो नर्व्स अपना सेंसरी सप्लाई देती हैं।
एक एक कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व, उसके अलावा एक और नर्व होती है, मैं आपको बनाऊं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से। ये अपनी है लिंगुअल नर्व, ये अपनी है लिंगुअल नर्व, तो कुछ इस तरीके से। तो यार एक्चुअली में होता क्या है, ये जो कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व है ना, वो एक्चुअली में इस लिंगुअल नर्व के साथ साथ चलती है और फिर वो टंग को फिर सेंसरी सप्लाई करेगी। तो यार ये मैंने आपको पूरा बता दिया फेशियल नर्व, और थोड़ा सा अब ये जो है डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो गया होगा, लेकिन अपन ने इसको बड़े ही इजीली वे में देखा। सारी ब्रांचेस दिखाऊं, टर्मिनल 5 ब्रांच, फिर इसकी स्टाइलॉइड फोरामेन के जस्ट नीचे 3 ब्रांच, और अपनी फेशियल कैनाल में इसकी एक्चुअली में है 3 ब्रांच, एस्टेपेडियस, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो कि कुछ इस तरीके से है, और अपना फिर कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व। तो ये पूरा मैंने आपको यार फेशियल नर्व बता दिया। और मेरे नोट्स में अगर आप देखो ना, तो मेरे नोट्स में कोर्स में भी बिल्कुल वही लिखा हुआ है। सबसे पहले कि फेशियल नर्व जो है अपने ब्रेन स्टेम में 2 रूट से अटैच है, एक मोटर और सेंसरी रूट से। देन वो दोनों रूट्स अपने पोन्स के लेटरल पार्ट से निकली, देन वो अपना 8th करेनियल नर्व के साथ अपनी एक्चुअली में एंटर हो रही है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस में, दिख रहा है ना। देन इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस में वो आ जाती हैं फिर इस मिएटस के अंदर। देन इस मिएटस के अंदर वो देगी अपनी 3 ब्रांचेस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो यार मैंने आपको बताया इसकी ये जो फर्स्ट ब्रांच है ना, वो उसने दिया इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर में अपना प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल अपरेटस। तो ये जो ब्रांच है ना ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, वो एक्चुअली में उसके वेस्टिबुलर अपरेटस के जस्ट ऊपर देता है, अबव में देता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अपना फेशियल नर्व 3 ब्रांच देगा, और उसका फर्स्ट पार्ट जो है उस वेस्टिबुलर अपरेटस के अबव में प्रेजेंट है। देन उसकी एक सेकंड ब्रांच वो है इसकी एस्टेपेडियस, और एस्टेपेडियस जो है मेनली वो अपना मिडल ईयर में देगा। ये आप देख रहे हो ना। तो यार एक्चुअली में अपन ने मिडल ईयर में देखा था कि मिडल ईयर की मीडियल वॉल में, ये आप देख रहे हो, ये इसकी है मीडियल वॉल, उसकी मीडियल वॉल में एक यहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी। तो यार अगर आपको प्रोमोन्टरी का कंसेप्ट नहीं पता तो आप तो बस इतना याद कर लो अभी ये समझने के लिए कि अपने मिडल ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी, उसे अपन बोलते हैं प्रोमोन्टरी। तो ये जो एस्टेपेडियस वाली ब्रांच है ना, वो इसके प्रोमोन्टरी के जस्ट ऊपर देगा। ये जो फेशियल नर्व है ना, इसके जस्ट ऊपर अपने देता है एस्टेपेडियस ब्रांच, और फिर इसकी ये थर्ड ब्रांच अपने इस प्रोमोन्टरी के बिहाइंड में है, पीछे में देख रहे हो आप, बिहाइंड द प्रोमोन्टरी। और फिर वो ब्रांच अपनी नीचे की तरफ जाएगी मिडल ईयर के, और अपने स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से शल्क के बाहर चली जाएगी, शल्क बोन के बाहर। देन अपन को इसका शल्क बोन के बाहर वाला तो पता ही है कि फिर ये अपना पैरोटिड ग्लैंड में एंटर हो गई, और फिर उसने टर्मिनल 5 ब्रांचेस दे दी। तो कुछ यही मैंने नोट्स में लिखा है, और यार ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी नोट्स हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो मैं आपको बताऊं, हर नर्व को अपन लिखते हैं इसके कोर्सेज ब्रांचेस में। मेनली फेशियल नर्व का जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यार आपको कितने डिटेल में 3D मॉडल में समझाया, तो यार इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो पर कमेंट तो बिल्कुल कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो मैंने आपको बताया फेशियल नर्व को कैसे लिखोगे, पहले इसकी न्यूक्लियाई लिखना, फिर इसका पूरा कोर्स लिखना। कोर्स को लिखने की एक बेस्ट टिप दूं, इसको पॉइंट्स में लिखना, जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना अच्छा एक्सप्लेन होगा और आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पूरा कोर्स लिखना, अल्टीमेटली इसकी लिख देना है ब्रांच, और इसका ये सारा बना के आना फिर डायग्राम। वीडियो से हेल्प हुई हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।